जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जाती है और सभी दोस्तों को फिर से मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि जो विशेष शिक्षक हैं, जो पहले से संविदा संविदा के तौर पर कार्यरत हैं, उनके लिए सरकार ने एस्टेट लागू करने का फैसला लिया है। और साथ में हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि प्राथमिक में जो 45,000 पद हैं, तो ये उतने ही हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 में आने वाली है, उसके जो 8,000 पद बताए जा रहे हैं कि ये सिर्फ फिक्स उतने ही हैं। कन्फर्म है कि उतने ही पद आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि कोई भी मेरा दोस्त अगर टेट की तैयारी कर रहा है या सी टेट की तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल ई एजुकेशन से जुड़ सकता है। इसमें मैंने CDP की 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसको मैंने काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और साथ ही मैंने हिंदी पैडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र के मैंने 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। इसकी दोस्तों मैंने क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये आप तभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में क्या करना है, आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, जो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसको क्या है, आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखना है, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके कि चाहे वो हमारा जो सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो CDP है, उसको हम बड़ी आसानी से कैसे समझ के 2 से 3 मिनट में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और हिंदी पैडागोजी भी है, अगर उसका भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसका फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, कौन सा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं, और किस क्वेश्चन में हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा बड़ी आसानी से, और इन क्वेश्चन को हम समझ के आराम से कर सकते हैं। और मैं आप सभी दोस्तों से ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी मेरा दोस्त अगर सी टेट में 100+ मार्क्स लाना चाहता है, 100+ मार्क्स लाना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में लाइक भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोस्तों। क्या है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। जो मेरे से पढ़ना चाहता है वो मेरे चैनल से सब्सक्राइब जरूर करे, और जो नोटिफिकेशन भी चाहता है अकेला, वो भी मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समायोजन के लिए करना होगा एस्टेट। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, एस्टेट लागू कर दिया गया है। ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो विशेष शिक्षक कि उनके पास डिग्री है और जो विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिसे हम स्पेशल एजुकेटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस पेपर की कटिंग है लखनऊ की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में पार्षदीय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए इसके जो पद हैं, टोटल पद 5,352 हैं। 5,352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि इसमें पहले से काम कर रहे करीब, अब इतने पद हैं, ठीक है ना दोस्तों, और जो पहले से वर्क कर रहे हैं 2,200 करीब। ये 2,200 कौन है, ये 2,200 क्या है, संविदा पे के तौर पे जो काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, संविदा पे। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है, संविदा पे काम कर रहे हैं 2,200 स्पेशल एजुकेटर। ठीक है दोस्तों, विशेष शिक्षकों स्पेशल एजुकेटर्स को समायोजित किया जाएगा अगर यह विशेष शिक्षक सी टेट और टेट, अगर विशेष शिक्षकों के पास अगर सी टेट नहीं है, और उनके पास अगर सी टेट और टेट नहीं है अगर उनके पास, तो दोस्तों उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट पास करनी होगी। बेसिक शिक्षा के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने इस संदर्भ में जारी निर्देश में कहा है कि विशेष शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए होंगे। जो विशेष शिक्षक होंगे क्या होंगे, जो विशेष शिक्षक हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो विशेष शिक्षक हैं वो क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए होंगे। इसके लिए स्नातक के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त
डीएलएड विशेष शिक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए अन्य योग्यताओं के साथ बीएड। अगर देखो दोस्तों, इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि एक जो ये 5,352 जो पद हैं, इसके लिए क्या है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए एजुकेटर बनना चाहता है उसके पास अगर सी टेट नहीं है, टेट नहीं है, तो उसको क्या है, एस टेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो उसकी योग्यता है वो बताई गई हैं कि एक तो क्या है, इसके लिए स्नातक के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके पास डीएड होना चाहिए और क्या है, समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। पार्षद का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और अगर कोई कक्षा 6 से 8 के लिए, अगर कोई कक्षा 6 से 8 के लिए जो स्पेशल एजुकेटर बनना चाहता है उसके पास क्या है, बीएड के साथ और क्या होना चाहिए, इसको हम बताते हैं दोस्तों अब। तो बीएड विशेष शिक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि संविदा पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर को टेट सी टेट नहीं है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित एस टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो जो ये राज्य सरकार कराएगी एस टेट, ये पास करना कंपलसरी है। अगर उस उम्मीदवार ने, उस अभ्यर्थी ने अगर सी टेट और टेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है, तब उनकी अधिकतम 60 साल की आयु होनी चाहिए। क्या है, जो फॉर्म इसको फिल कर सकता है उसकी अधिकतम क्या है, 60 साल की आयु होनी चाहिए। इसके लिए उनको अधिकतम 4 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, फोर चांस मिलेंगे। कितने चांस मिलेंगे, 4 चांस दिए जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों। उनको अन्य सेवाएं और वे सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परिषदीय विद्यालयों में 5,352 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। संविदा में 2,200 विशेष शिक्षक अभी कार्यरत हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो वर्तमान में कितना है, 2,200 शिक्षक कार्यरत हैं और ज़रूरत कितनी शिक्षकों की है, 5,352 शिक्षकों की। ठीक है दोस्तों। सामान्य शिक्षकों की तरह मिलेगी सारी सुविधाएं इन्हें। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इन विशेष शिक्षकों के चयन व नियुक्ति के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति बनेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें यह बताया गया है कि जो इन विशेष शिक्षकों के चयन व नियुक्ति के संबंध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति बनाई जाएगी। एक समिति बनेगी जो क्या है, दिव्यांगजन की अध्यक्षता वाली होगी। ठीक है ना। तो एक स्क्रीनिंग समिति बनाई जाएगी जो ये डिसाइड करेगी कौन से शिक्षकों का चयन करना है, कौन से शिक्षकों का चयन नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। इस समिति से योग्य पाएगा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई बेसिक शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इनको 6 महीने की क्रॉस डिसएबिलिटी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब दो, क्रॉस डिसएबिलिटी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जैसे स्पेशल एजुकेटर है, वो किस फील्ड में है, तो क्या है, उसको दूसरे फील्ड का भी ज्ञान दिया जाएगा ताकि वह सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो। वर्तमान में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर के समायोजन के बाद जब ये समायोजन हो जाएगा एस टेट के बाद, टेट जो, या तो जिसने टेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, सी टेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी ठीक है। अगर ये क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो क्या है, जो एस टेट होगा, एस टेट का क्या है, जो समायोजन किया जाएगा, उसको समायोजन करने के बाद जो भी अभ्यर्थी उम्मीदवार एस टेट क्वालिफाई करेगा, समायोजन के बाद जो शेष पदों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। फिर बाकी जो पद रह जाएंगे उसके लिए क्या है, फिर से क्या है, फॉर्म फिल किए जाएंगे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। ठीक है ना दोस्तों। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसको आपको समझना होगा दोस्तों। लेकिन देखो दोस्तों, जो टेट है और सी टेट है, इसकी अनिवार्यता क्या है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं आपको ये बताऊं, ये तो ठीक है कि पुनर्विचार याचिका लग चुकी है, अच्छी बात है, इस पर चर्चा होगी, बात बनेगी। लेकिन आप ये मान के चलिए, संभावना ये भी है 50-50% मान के चलें आप कि आप पक्ष में आ भी सकता है निर्णय और पक्ष में नहीं भी आ सकता है निर्णय। इसलिए क्या है, आपको दोनों बातों पे क्या है, काम करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है निर्णय। इसलिए क्या है दोस्तों, आप सभी लोग क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही जुड़ के तैयारी करें, आप किसी भी टीचर से जुड़ के तैयारी करते रहें। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप ही इतनी तैयारी कर लेंगे तो क्या है, आप स्वयं पढ़ाई करें।
अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यूट्यूब पे कोई भी टीचर है जो आपको अच्छा लगता है उससे जुड़ें आप, और अपनी बुक्स ला के पढ़ाई करना शुरू करें, ताकि क्या है आपके टैट में क्या है आराम से 100+ मार्क्स आ जाए। ठीक है दोस्तों, अन्यथा आपका जो आपको लग रहा है कि जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ें। मैं टेट सी टेट दोनों की तैयारी कराता हूँ। साथ में आप सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो करें, और फॉलो करते हुए क्या है आप चीज़ों को समझें। मैंने इसमें दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैंने CDP की भी 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। मैं इसमें क्या है धीरे धीरे और वीडियोस अपलोड करूँगा। और हिंदी पेडागोजी जो हिंदी शिक्षा शास्त्र होता है दोस्तों, इसके भी क्या है दोस्तों मैंने 7 पार्ट्स कितना दोस्तों हिंदी पेडागोजी के मैंने 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। इन वीडियोस को क्या करना है, जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है वो क्या टेट और सी टेट की आराम से तैयारी कर सकता है। इन वीडियोस को आप क्या है दोस्तों नंबर ऑफ टाइम्स देखना है, ताकि आपको एक समझ डेवलप हो सके। ठीक है ना दोस्तों, फिर जब जब जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और पेपर जो हमारा बहुत पास होगा, तो दोस्तों मैराथन लेके आऊँगा, जो जो कि आपके 100+ मार्क्स लाने में के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, हम ये आप अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि जूनियर शिक्षक भर्ती है जो कितनी कितनी उसमें पोस्ट हैं, और जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है जो रिक्त पद है उसमें कितनी पोस्ट है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बेसिक शिक्षा परिषद है, जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर होता है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए होता है। इसमें कहा जा रहा है कि 45,000 क्या है 45,256 पद जो है खाली है। ठीक है दोस्तों, और जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए 8,041 पद है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक रियलिटी बात बताता हूँ। रियलिटी ये है दोस्तों कि जो प्राथमिक के जो पद है ना दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर है जो प्राथमिक के हैं दोस्तों, ये 45,256 पद बताए गए हैं, लेकिन असली में इतने पद नहीं हैं। कम से कम कुछ नहीं है तो दोस्तों 75,000+ पद खाली हैं। वो बात एक अलग है, सरकार की मंशा क्या है, या फिर जो अधियाचन जहाँ से आ रहा है वो लोग इन पदों को क्यों छुपा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये स्पष्टीकरण नहीं है। आप ये मान के चलिए, वैसे माना जाए तो 75,000+ पद खाली हैं, इसलिए इस बार का यूपी टेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, कक्षा 1 से 5 के लिए हो, और चाहे वो जूनियर के लिए जो पेपर 2 होता है कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए हो। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो पेपर 2 है कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, इसके लिए क्या है दोस्तों 8,041 पद अभी घोषणा करिए, लेकिन इतने पद नहीं है खाली। इसमें कम से कम कुछ नहीं है 50,000 पद खाली हैं। कितने 50,000 पद खाली हैं। ठीक है ना दोस्तों, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का भी आप ये मान के चलिए वहाँ से भी निर्देश आए, क्योंकि जब ये याचिका लगी हुई थी, जब LT ग्रेड की भर्ती आई हुई थी, तो उसमें ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ये 9 से 10 के लिए शिक्षकों के लिए नियुक्ति निकली हुई है या 6 से 8 के लिए। तो उस समय कहा गया कि जो भर्ती है 9 से 10 के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि GIC के भी तो पद अभी खाली हैं। GIC में जो GIC में जो पद खाली हैं वो भी अभी वैकेंसीज खाली हैं, और जितने भी एडेड स्कूल होते हैं उसमें भी वैकेंसीज खाली हैं। तो आप ये मान के चलिए 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, और ये क्या है कि सरकारी का आंकड़ा है। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए यूपी टेट इस बार देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप ये मान के चलिए, अगर आप यूपी टेट में चाहते हैं दोस्तों, चाहे पेपर 1 की बात करें हम, चाहे पेपर 2 की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ, ठीक है ना दोस्तों, कितने 100+ मार्क्स आए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि 100 से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप अभी मैंने हिंदी पेडागोजी के मैंने 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। CDP की भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। धीरे धीरे हम क्या है दोस्तों मैथ और साइंस की भी तैयारी करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम धीरे धीरे क्या है दोस्तों मैथ और साइंस की भी तैयारी करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, धीरे धीरे क्या है दोस्तों मैथ्स और साइंस की भी तैयारी करेंगे, जो कक्षा 6 से 8 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी अगर आप 100 से प्लस मार्क्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। मेरे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब भी करें, और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। अगर आपको किसी भी वीडियोस में किसी क्वेश्चन में समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उसको समझ सकूं आपको कहाँ समस्या हो रही है, और उस क्वेश्चन को उस टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आऊँगा, ताकि क्या है आपके आराम से 100+ मार्क्स सी टेट हो या पेपर 1 या पेपर 2, ठीक है ना दोस्तों, चाहे वो टेट का हो चाहे वो सी टेट का हो, दोनों में आराम से आ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके लिए आपको क्या है मेरे चैनल से आपको जुड़ना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहाँ पे मैंने उसको आप देखें नंबर ऑफ़ टाइम्स। ठीक है ना दोस्तों, और मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मतलब जो मैं समझाया हुआ है, मतलब जो मैं प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देखिए वहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें,
शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल से नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप नोटिफिकेशन के लिए भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको टैट में, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको टैट में और सी टैट में अगर आपको 100+ मार्क्स चाहिए, कितना दोस्तों, 100+ मार्क्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में क्या है, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।